इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया बल्कि समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानी है सिंधी समाज के महान संत शिरोमणि स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज की, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया, 20 वर्ष की उम्र में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और 93 वर्ष की उम्र तक आजीवन ब्रह्मचारी रहकर मानवता की सेवा करते रहे। आइए जानते हैं उस महापुरुष की दिव्य जीवन गाथा को, जिनके चमत्कारों ने नीम के पेड़ को चला दिया, खाली बोरों को भर दिया और भूखे गरीबों के लिए वे भगवान बन गए। सिंध प्रदेश, जो आज पाकिस्तान में है, के हैदराबाद जिले के मेहराब चंदाई नामक एक छोटे से गांव में ब्रह्म क्षत्रिय कुल में मार्च 1880 को एक दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। पिता श्री टोपन दास गंगाराम जी गांव के सरपंच थे और साधु संतों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान था। उनकी 2 पुत्रियां थीं, पर पुत्र की इच्छा से प्रेरित होकर वे अपने कुलगुरु श्री रतन भगत के पास गए। कुलगुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हें 12 महीने के भीतर पुत्र होगा जो केवल तुम्हारे कुल का ही नहीं परंतु पूरे ब्रह्म क्षत्रिय समाज का नाम रोशन करेगा। जब बालक समझने योग्य हो जाए तब मुझे सौंप देना। संत के आशीर्वाद से सिंधी पंचांग के अनुसार संवत 1937 के 23 फाल्गुन के शुभ दिवस पर टोपन दास के घर उनकी धर्मपत्नी हेमीबाई के गर्भ से एक सुपुत्र का जन्म हुआ। जन्म कुंडली के अनुसार बालक का नाम लीलाराम रखा गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 5 वर्ष की अबोध अवस्था में ही माता हेमीबाई का देहावसान हो गया। इसके बाद चाचा और चाची ने प्रेम पूर्वक श्री लीलाराम जी के लालन पालन की जिम्मेदारी ली। 5 वर्ष की उम्र में पिताजी बालक लीलाराम को कुलगुरु संत रतन भगत के पास ले गए, लेकिन संत ने कहा, बालक को आज खुशी से वापस ले जाओ, लेकिन वह तुम्हारे घर में हमेशा नहीं रहेगा। योग्य समय आने पर वह वापस हमारे पास आ ही जाएगा। 10 वर्ष की उम्र में पिता का भी देहावसान हो गया और बालक लीलाराम अनाथ हो गए। जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया। जब श्री लीलाराम जी 12 वर्ष के हुए तब उन्हें अपनी बुआ के पुत्र लकुमल की किराने की दुकान पर काम करने के लिए भेजा गया, ताकि वे जगत के व्यवहार और दुनियादारी समझ सकें। और यहीं पर घटी वो घटना जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उस समय मारवाड़ और थार में भयंकर अकाल पड़ा था। लखुमल ने पैसे देकर श्री लीलाराम को दुकान के लिए सामान खरीदने भेजा। श्री लीलाराम माल सामान की 2 बैलगाड़ियां भरकर गांव लौट रहे थे। तभी रास्ते में गरीब और भूखे लोगों ने उन्हें घेर लिया। यही लीजिए बाबा, गरम रोटियां हैं। दुर्बल और भूख से व्याकुल लोगों को देखकर दया के वश में आकर उन्होंने दोनों बैलगाड़ियों का सारा सामान उन लोगों में बांट दिया। उस समय तो दया के वश होकर सब कुछ दान कर दिया, पर बाद में वे चुपचाप डरते हुए खाली बोरे गोदाम में रखकर चाबी लखुमल को दे दी। अगले दिन डर से दुकान पर नहीं गए। सोचते रहे कि लखुमल से क्या कहेंगे। बुखार का बहाना बनाकर दिन बिताते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान, अब तू ही रास्ता दिखा। और फिर घटा वो चमत्कार। एक दिन अचानक लखुमल श्री लीलाराम के पास आए और बोले, वाह लीला, क्या अच्छा माल लेकर आए हो। श्री लीलाराम आश्चर्यचकित थे। जब दोनों गोदाम में पहुंचे तो खाली बोरे भरे हुए मिले। तब श्री लीलाराम ने निश्चय किया, जिस परमात्मा ने मेरी लाज रखी,
गोदाम में बाहर से ताला होने पर भी भीतर के खाली बोरों को भर देने की जिसमें शक्ति है, अब मैं उसी परमात्मा को खोजूंगा, उसके अस्तित्व को जानूंगा। फिर तो कई बार ऐसा हुआ कि लखुमल पैसा देते खरीदी के लिए और श्री लीलाराम सारा माल गरीबों में बांट देते। आखिर में लखुमल को भी ये सब मालूम पड़ गया और उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। कुलगुरु श्री रतन भगत के बाद उनके शिष्य श्री तोरनमल गद्दी पर बैठे और उनके बाद शिष्यों ने श्री लीलाराम को गद्दी पर बैठाया। लेकिन उनका मन तो परमात्मा की खोज में कहीं और भटक रहा था। आखिर में उन्होंने अपनी चाची से कहा कि मैं परमात्मा की खोज करके उन्हें पाना चाहता हूं। चाची के सूत रोने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाची ने बस एक वचन लिया, जब मेरा समय आए अंत समय में मेरी अर्थी को कंधा जरूर देना। मात्र 12 वर्ष की उम्र में लोकलाज छोड़कर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। श्री लीलाराम टंडो मोहम्मद खान में अपने बहनोई के भाई श्री आसन दास के साथ रहने लगे। वहां उन्होंने नारायण दास के मंदिर में हिंदी सीखना शुरू किया। हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने वेदांत ग्रंथों का अभ्यास शुरू किया। फिर श्री लीलाराम टंडोजान मोहम्मद में आ गए। यहां उन्हें मिले सद्गुरु श्री केशवानंद जी महाराज। श्री केशवानंद जी के आश्रम में रहकर श्री लीलाराम ने वेदांत के ग्रंथों का गहन अभ्यास किया। साथ ही आश्रम और गुरु की सेवा भी करते रहे। गुरु की सेवा कितनी कठिन थी। कभी कभी अत्यधिक सेवा के कारण शास्त्र कंठस्थ करने का समय न मिलता तो गुरुदेव कान पकड़कर इतने जोर से थप्पड़ मारते कि गाल पर 2-3 घंटे तक उंगलियों के निशान मौजूद रहते थे। लेकिन श्री लीलाराम का तप और वैराग्य परिपक्व हुआ। मैं वचन निभाऊंगा। उनकी गुरु भक्ति फलित हुई और अंततः 20 वर्ष की उम्र में ही उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। वे ब्रह्मज्ञानी बन चुके थे। अब वे केवल लीलाराम नहीं रहे थे बल्कि लीला शाह बन चुके थे। उनकी ब्रह्मनिष्ठा और योग शक्ति के चमत्कार देखने लायक थे। सिंध में उन दिनों किसी जमीन की बात में हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा चल रहा था। उस जमीन पर नीम का एक पेड़ खड़ा था जिससे सीमा निर्धारण में विवाद था। हिंदू और मुसलमान कोर्ट कचहरी के धक्के खा खाकर थक गए। आखिर दोनों पक्षों ने तय किया कि यह धार्मिक स्थान है। जिस पक्ष का कोई पीर फकीर अपना चमत्कार दिखा दे वह जमीन उसी की होगी। लोग पूज्य लीलाराम जी के पास पहुंचे। हमारे तो आप ही एकमात्र संत हैं। अब समग्र हिंदू समाज की प्रतिष्ठा आपके चरणों में है। पूज्य लीलाराम जी उस स्थान पर जाकर भूमि पर दोनों घुटनों के बीच सिर नीचा किए शांत भाव से बैठ गए। विपक्ष के लोगों ने सोचा ये साधु क्या करेगा। पहले मुस्लिम पीर फकीरों ने जादू मंत्र टोने टोटके किए। फिर पूज्य लीलाराम जी की बारी आई। वे ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे। पृथ्वी, आकाश, समग्र ब्रह्मांड में मेरा ही पसारा है। जब लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने धीरे से सिर ऊपर उठाया। सामने नीम का पेड़ खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर गर्जना करते हुए आदेशात्मक भाव से बोल उठे, ऐ नीम, इधर क्या खड़ा है? जा, उधर हटकर खड़ा रही। और नीम का पेड़ सर सर करता हुआ दूर जाकर पूर्ववत खड़ा हो गया। लोग तो अवाक रह गए। आज तक किसी ने ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। विपक्षी मुसलमान भी उनके पैरों पर पड़ने लगे। वे बोले, ये आपके ही पीर नहीं हैं, बल्कि सबके पीर हैं। अब से ये लीलाराम नहीं
किंतु लीला शाह हैं। तब से लोग उनका लीलाराम नाम भूल गए और उन्हें लीला शाह नाम से पुकारने लगे। धरती को शांत करते हैं। पूज्य श्री लीला शाह जी महाराज को हमेशा यही फिक्र रहती कि अपने देशवासियों को किस प्रकार सुखी एवं उन्नत बनाऊं। उन्होंने देखा कि सिंध के दक्षिणी भाग लाड़ में लोग व्यवहारिक तौर पर काफी पिछड़े हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके मकानों के साथ स्कूल, रात्रि पाठशालाएं, पुस्तकालय एवं व्यायामशालाएं स्थापित करवाईं। इसे और कस दो। जहां जहां वे जाते वहां वहां कसरत और योगासन सिखाते। शरीर स्वस्थ रखने के लिए योगिक क्रियाओं के साथ प्राकृतिक उपचार बताते। 93 वर्ष की उम्र में भी वे सभी योगासन और क्रियाएं करते थे। उन्होंने स्वामी जी की प्रेरणा से सिंध के विभिन्न गांवों टंडो मोहम्मद खान, संजोरी, मातली, तलहार, बदीन, शाहपुर आदि में कन्या विद्यालय खुलवाए, जिनमें मुख्य भाषा हिंदी थी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। उनका मानना था कि सत साहित्य, धर्म और नीति के शास्त्र ही मानव जीवन का निर्माण करते हैं और जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। उन्होंने सिंधी साहित्य की खूब सेवा की। छोटी बड़ी पुस्तकें सिंधी भाषा में लिखवाईं और दूसरी वेदांती पुस्तकों का सिंधी भाषा में अनुवाद करवाकर छपवाया। पूज्य श्री की प्रेरणा से अजमेर से सिंधी भाषा में आत्मदर्शन नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी। पूज्य श्री उच्च कोटि के कवि और चिंतक भी थे। उन्होंने सिंधी भाषा में कई कविताएं लिखीं, जिनका संकलन लीला शाह शतक नाम से जाना जाता है। वे दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि समाज की कुरीतियों के सख्त विरोधी थे। स्वामी जी की प्रेरणा से समूह विवाह की प्रथा शुरू हुई, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी आसानी से हो सकी। स्वामी जी की प्रेरणा से अखिल भारतीय सिंधी समाज सेवा सम्मेलन की स्थापना हुई। पूज्य श्री की प्रेरणा से ब्रह्म क्षत्रिय समाज में जो कमियां थीं, वो धीरे धीरे कम होने लगीं। पंचायतों में एकता आने लगी और सभी पंचायतों ने एकत्रित होकर अखिल भारतीय ब्रह्म क्षत्रिय सम्मेलन की स्थापना की। उनकी प्रेरणा से गरीब ब्रह्म क्षत्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुई। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली। विधवा एवं गरीबों को आर्थिक मदद मिली और बेरोजगारों के लिए नौकरी धंधे की व्यवस्था की गई। 80 से 85 वर्ष की उम्र में भी स्वामी जी गर्मियों के दिनों में नैनीताल के 1945 में जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, तो स्वामी जी ने 10,000 मन अनाज इकट्ठा करके अपनी देखरेख में भेजा। इसी प्रकार 1949 में बंगाल में भीषण अकाल के समय भी भक्तों से धन इकट्ठा करके अनाज और जीवनोपयोगी सामग्री भेजी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन के कारण सिंध के हिंदुओं की जमीन, जायदाद, इज्जत और धर्म का हनन हो रहा था, तब लाखों लोग सरहद पार आ गए। इन शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने अलग अलग जगहों पर शिविर बना दिए। भारत आए इन हिंदुओं के पास रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं, कमाने के लिए नौकरी धंधा नहीं। भयानक विपत्ति में पूज्य श्री लीला शाह जी ने रात दिन लोक सेवा शुरू कर दी। वे उन्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते और जीवनोपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति करते रहते। उन्होंने आगरा में श्री कृष्ण गौशाला की स्थापना की। अजमेर, गोधरा, उल्हासनगर, आदिपुर आदि जगहों पर धर्मशालाएं, गौशालाएं, अस्पताल, वृद्धाश्रम, पुस्तकालय और सत्संग हॉल बनवाए। गुजरात के कच्छ जिले में आदिपुर में महात्मा गांधी के आशीर्वाद से विस्थापित सिंधियों के पुनर्वास के लिए
एक विशाल परियोजना शुरू हुई। स्वामी जी ने वहां के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज आदिपुर में उनका भव्य आश्रम और समाधि स्थल है, जहां हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। पूज्य श्री लीलाशाह महाराज ने अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी भौगोलिक सीमाओं की ओर नहीं देखा। उन्होंने जाति भेद से पार होकर मानव जीवन का मूल्य समझाया। स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए योग का प्रचार किया और आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए सत्संग का प्रचार किया। 93 वर्ष की उम्र में भी वे कर्मशील बने रहे। इस उम्र में भी वे अपने सभी काम स्वयं करते थे। योग के सभी आसन और क्रियाएं करते रहते थे। उनके सारे दांत सुरक्षित थे। वाणी में तेज और बल था। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे। 4 नवंबर 1973 को गुजरात के पालनपुर में सुबह 7:20 पर स्वामी जी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर परमलोक की ओर प्रस्थान किया। उनकी कृपा प्रसाद से कई पुत्रहीनों को पुत्र मिले, गरीबों को धन मिला, निरुत्साहियों को उत्साह मिला जो भी आए और जिज्ञासुओं का साधना मार्ग प्रशस्त हुआ। जिनमें से एक उनके कृपा पात्र संत श्री आशाराम जी बापू, जिनके आज 430 से अधिक आश्रम हैं। आज आदिपुर गांधीधाम गुजरात में उनकी समाधि स्थित है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। नैनीताल में हनुमानगढ़ी के पास उनका आश्रम आज भी उनकी तपस्थली के रूप में विद्यमान है, जहां वे वर्षों तक एकांत में साधना करते रहे थे। स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान और भजन में नहीं, बल्कि समाज सेवा और मानवता की भलाई में है। उनके चमत्कार उनकी महानता नहीं थे, बल्कि उनकी ब्रह्मनिष्ठा और परोपकार की भावना ही उनकी असली महिमा थी। आज भी उनकी शिक्षाएं और प्रेरणा लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हारा रास्ता आसान करे बच्चों। उनकी वाणी, उनके सत्संग और उनका जीवन दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है।